हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो इसका लास्ट वाला जो ब्लॉग था सबा का, उस पे मैं कुछ तो बिजी चल रही थी और नहीं बना पाई। देखा था मैंने, चॉकलेट पे फालतू की फाइट कर रहे थे। तो जाने दीजिए, इस वाले ब्लॉग की बात करते हैं। तो इसने जो टाइटल डाला है ना, ट्विंकल एंड अंकित की शादी, ट्विंकिट की शादी, कंग्रेचुलेशन, और उन दोनों को टैग किया है। देखो, सबसे पहली बात, ट्विंकल और अंकित इनके कोई नहीं लगते, सबा के तो कोई नहीं लगते। वो अंकित है शोएब का एम्प्लॉय, शोएब का असिस्टेंट या जो भी मान लो, या फ्रेंड तो नहीं है बट असिस्टेंट है, जो इनकी ब्लॉगिंग करता है, ब्लॉगिंग में हेल्प करता है, एडिटिंग करता है, वीडियोस में मतलब अब हेल्प करता है बेसिकली। तो वो उनका रिलेशन, शोएब का भाई और भाभी जी का रिलेशन है अंकित से। इस वजह से सबा को कार्ड मिला था, वरना सबा का अंकित से कोई लेना देना नहीं है। न ये इसके ब्लॉग में वैसे दिखता है, ना इनके घर आता जाता है, ना ये कभी उससे बात करते हुए दिखती है। ठीक है, ये पूरा पूरा 100% रिलेशन जस्ट बिकॉज ऑफ भाई भाभी की वजह से है। भाई भाभी इसकी हल्दी मेहंदी सब जगह गए हैं, और ये शादी में गया है सनी, और इसके माँ बाप गए हैं शोएब के। मम्मी मम्मी गई है और बाकी ये मौदा का गैंग। लेकिन अब आप ये देखो, व्लॉग में इसने कवर कर दिया। भाई को कवर करना चाहिए था, एक्चुअली तो भाई को भी नहीं कवर करना चाहिए था, स्पेशली बिकॉज अंकित एंड ट्विंकल आर देमसेल्फ ब्लॉगर्स एंड दे हैव फुल राइट टू पुट देयर शादी का कंटेंट इन देयर ओन ब्लॉग्स। क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होगी देखने में, कैसे लग रही है दुल्हन, कैसा लग रहा है दूल्हा, क्या सेटअप है, क्या स्टेज है, कौन आया कौन नहीं गया, ये सब। तो उनका पूरा राइट था कि भाई तुम ब्लॉगर हो, जनाब को होना चाहिए कि भाई तुम ब्लॉगर हो, तुम्हारे ब्लॉग से ही जाएगा कंटेंट पहली बार, उसके बाद हम एक दो दिन बाद हम अपना पोस्ट पोस्ट कर देंगे अपने साइड का एंगल। लेकिन नहीं भाई नहीं, ये तो वो सोच रही है कि भाई शादी का कंटेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो लेकिन ये कंटेंट कैसे छोड़ दूं। सनी को भेजा होगा सबसे पहले कि सनी तू जा, जाते ही सबसे पहले शूट कर और मुझे वहीं से वीडियो भेज दे। मैं तो इतना वेट नहीं करूंगी, तुम लोग आओगे उसके बाद वीडियो भेजूंगी, उसके बाद वहीं से वीडियो भेजना शुरू कर दे ताकि मैं एडिटिंग शुरू कर दूं, जैसे तुम आओ मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगी। तो ये जो इसने किया ना, बहुत ही गंदी हरकत की है। ये व्लॉग अगर अंकित की शादी का आना था, नंबर वन, अंकित और ट्विंकल के वीडियोस पे आना चाहिए था, और भाई के पे भी आ जाता तो चल जाता थोड़ा बहुत कि चलो उनका असिस्टेंट है, उनके क्लोज सर्कल में रहता है। भाई ने एनीवेज उनकी मेहंदी हल्दी सब कुछ यूज कर लिया, बारात यूज कर रहा है, तो अभी वो शादी भी यूज करेंगे, तो भी चल जाता। भाई ये कौन, जैसे कहते हैं ना, तुम कौन खामखा, ये वो वाली बात हुई। जाके कोई रिश्ता नहीं कुछ नहीं, एक कर्टसी में उन्होंने एक कार्ड दे दिया कि भाई माता जी के नाम पे कार्ड है, सनी वहां पूरे दिन पड़ा रहता है, सबा वहां पूरे दिन पड़ी रहती है, तो भाई तुम भी आ जाना। तुम जाओ और वहां पे अपना कंटेंट बनाओ और उसको छापो, उससे पैसा कमाओ। तो ये तो पूरी चालाकी और मक्कारी है इसमें, तो आई एम श्योर भाई भी नाराज होना चाहिए, और होने का पूरा राइट है उसका कि भाई तुम्हारा अंकित कोई नहीं लगता, तुम अंकित को कभी पैसे नहीं दे रहे हो, अंकित से तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, तुम अंकित की शादी का कंटेंट अपने ब्लॉग में क्यों डाल रहे हो, ऊपर से पूरा टाइटल वाइटल डाल के उनको टैग करके। तो अब ये देखो कि कंटेंट की कितनी कमी है और पैसे की कितनी भूख है कि तुम किस लेवल पे जा रहे हो। तो अब आप समझ जाओ। चलिए ब्लॉग की आगे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अपना ओट बना रही होती है सनी के लिए, और भैया कढ़ाई को खुरच खुरच के इन्होंने सफेद कर दिया है, और नीचे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं कि भाई ऐसी जली फूकी कढ़ाई में, जिसमें नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ होती है, जिसमें टेफलॉन कोटिंग होती है, अगर तुमने स्क्रैच कर दिया तो कढ़ाई इज बेसिकली नॉन यूजेबल, यू शुड नॉट यूज दैट काइंड ऑफ पैन फॉर कुकिंग, उसको डिस्कार्ड कर दो। लेकिन भाई इनको नहीं आता, इन्हें सिर्फ कपड़े डिस्कार्ड करने आते हैं, एक बार पहन के, बर्तन नहीं डिस्कार्ड कर सकते ये लोग, क्योंकि भाई इतने के लिए एजुकेशन जरूरी होती है ना। ये फ्रेंड्स चम्मच स्टील का चलाइए, लकड़ी का, वो सब करते रह जाएंगे, लेकिन हाथ से मुट्ठी भर भर के ये ओट डाल रही है नखूनों वाले गंदे नखूनों से, और उसी को स्टील के चम्मच से चलाते हैं। आधी बार कभी, आधी बार इन्हें कोई लकड़ी का मिल जाता है या सिलिकॉन का मिल जाता होगा, जो भी है उससे चलाते होंगे। और फ्रेंड्स अभी हमारे सुबह हो गई है, हम बताएंगे। फ्रेंड्स सुबह भी आजकल नीचे ही होती है, क्योंकि हम नीचे आ जाते हैं ना, हम आंख भी नीचे ही खोलते हैं, बस नींद में चलते चलते नीचे आ जाते हैं। तो आज ये कह रही है रोजा जुम्मा है, जुम्मा मुबारक। तो भैया जुम्मा है तो इसलिए तुम थोड़े साफ सुथरे लग रहे हो, सारे एक दूसरे को जुम्मा मुबारक कर रहे हैं, और सब नहाए धोए से लग रहे हैं इनके घर में। तो जैसे मैंने कहा ना, जुम्मे के दिन नहाते होंगे, तो जुम्मे के दिन आज ये नहा लिए सारे के सारे। अब ये माता जी के पास, अपनी नानी के पास पहुंच जाती है, ये इसका काम यही है, फोन लेके इधर उधर घूमती रहती हो कि जहां कुछ दिख जाए उनसे कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो।
इसकी नानी बैठ के चाय पी रही है लिविंग रूम में सबके सामने, ग्राउंड पे बैठ के, फ्लोर पे बैठ के जिसे कहते हैं, कोई छुप के कॉर्नर में कहीं नहीं, सबके सामने मेन उसमें जो कोई एंटर कर जाए ना, सबसे पहले नानी माँ चाय पीती हुई दिखेंगी। कहती है, "नानी, अम्मी, अम्मा" जो भी बोलती है इसे। "अरे! छुप-छुप के चाय क्यों पी रहे हो? छुप-छुप के क्यों खा रहे हो?" भाई छुप के नहीं खा रहे, चौड़े में बैठ के खा रहे हैं। और ऐसा क्या खा रहे हैं बेचारे, वो चाय पी रहे हैं, उन्हें चाय भी नहीं पीने दोगे क्या? तुम इतना गुलाम बना दोगे क्या? उन्हें इतना टोका-टोकी। फिर और कुछ नहीं मिला, तो "रिज़ा, तुम ये 4 ब्रेड लाई थी रिज़ा, हमने ना 4 की 2 कर दी है।" And I was like, why 4 bread? I mean, if I eat 2 breads together at the same time with this much tea, I'll start feeling guilty कि मैं I'm eating too much. मैं 4 तो सोच भी नहीं सकती, बट यहाँ तो 4 खाती होगी रोज, तभी वो 4 लेके आई है, तो इसमें उसकी भी बेचारी की 2 हटवा दी। भई उसकी डाइट 4 की 4 खाने दो, वैसे भी इतनी फैल चुकी है। टेक्निकली खाना तो नहीं चाहिए, बट उसका मुँह उतर गया। और फिर वहाँ पे वो ज्ञान दे रही है, मतलब ज्ञान देखो, एजुकेशन देखो, इसका लेवल देखो। कहती है, फ्रूट्स खाना चाहिए ना, इसलिए जाके फ्रूट्स लाओ, फ्रूट्स खाओ। भाई चाय के साथ फ्रूट कौन खाता है? मोटी बुद्धि, मतलब शरीर मोटा हो गया, बुद्धि भी मोटी। तो वो करे फ्रूट खाओ, और रिज़ा भी, "हाँ दीदी चलो पे, हाँ, मैं अभी फ्रूट ले आती हूँ, मैं अभी अंगूर ले आती हूँ, मैं संतरे ले आती हूँ।" नॉट दैट उसने कहा, बट यही करते होंगे। चल पड़ी अभी घूमने-फिरने, देखो हमने रूम साफ कर दिया, हमने सारे बोरे उठा के ना दूसरे रूम में कर दिए। बेसिकली पुराना जो इसका ब्लॉग था जो मिस हुआ मेरा, उसमें यही था। एक रूम से सारा सामान उठा के इसने रिज़ा से दूसरे रूम में रखवा दिया होगा। चद्दर ब्लिंकिट से मँगा दी थी, और चद्दर का डिज़ाइन वैसा है जो भाई साहब इसके ना कपड़े सूट पहन के, कुर्ता पहन के घूमते हैं, वो वाला डिज़ाइन है। और यहाँ माताजी बैठ के बेचारी नमाज़ पढ़ रही है, तो वो भी दिखाना है। भई नमाज़ पढ़ रही है, इन्हें शांति से पढ़ने दो, लेकिन ना, सन्नी आ गया, "मोहतरमा मैं आ गया हूँ 2 बजे", सीधा भाग के गया नहा के, और सुबह मैं उठा 1 बजे, नहाया और फटाफट तेरे लिए नारियल पानी लेके आ गया हूँ। अरे मेरी बीवी थक गई होगी, ला मेरा नाश्ता ले आ। ये 2 बजे भाई नाश्ता कर रहा है, और ये भी, "लो सनी, ये लो नाश्ता मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ओट्स बादाम फोड़ के अपने हाथों से, और ये लो बनाना। तुम बहुत थक गए होंगे ना सनी, इतना काम करते हो।" अच्छा, वो डेल्टा वाला इश्यू, ओके लेट्स टॉक अबाउट इट। तो वो जो डेल्टा वाले कमेंट्स चल रहे हैं ना, वो ये हैं, पता नहीं किस, अब आप सबको मोस्ट लाइकली पता चल ही गया होगा उसके कमेंट्स पे, सबा के ब्लॉग्स पे नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि डेल्टा का क्या इश्यू है। तो डेल्टा में जो अपार्टमेंट है डेल्टा वाला, उसमें सनी के खुशामदीद वाले सारे फ्रेंड्स रहते हैं जो एम्प्लॉइज है बेसिकली, बट हैं सनी के जान पहचान के मौदा का गैंग। अब उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना है, या तो उनकी तनख्वाह इतना ही बढ़ा दो ताकि वो अपने आप अफोर्ड कर सके, अपने आप रूम वगैरह ले सके। इसने बोला होगा मेरा घर तो खाली पड़ा है, मैं तो उसमें सबको भर दूंगा। तो ये रेडिट पे एक किसी ने आर्टिकल पोस्ट डाली थी, एक आर्टिकल डाला था कि कोई, जो वहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं, जो मेंबर्स हैं रेडिट के सब ग्रुप के, उसमें ये आया था कि उनकी कोई कज़न है, उसने सनी को वहाँ पे आधी रात को डेल्टा में एक लड़की के साथ, लिफ्ट में एक लड़की के साथ, और बाकी के जो एम्प्लॉइज़ हैं 2-4 उनके साथ, तो बेसिकली सनी, एक एक्सवाईज़ी लड़की और 3-4 और लड़के जो खुशामदीद में काम करते हैं, उनके साथ उसने देखा, और वो सब लोग सनी के घर गए ऑब्वियसली। और सबको समझ आता है आधी रात को एक लड़की 3-4 लड़कों के साथ क्या करने आई होगी। अब पहली बात तो, एक लड़की 3-4 लड़कों के साथ, ये सिचुएशन ही इतनी, मतलब सोचने वाली भी अजीब है। एक लड़की एक लड़के के साथ भी सिचुएशन ठीक नहीं है, और सनी क्या कर रहा था वहाँ पे? और मतलब उससे बाद लोगों ने ये भी कमेंट्स आए हैं कि ये लोग वहाँ बहुत गंदगी करते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, और उनकी ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुकी है, वहाँ पे जो लड़के-वड़के रहते हैं। और अब ये, लोगों ने यहाँ लिखा है कि वो कॉल गर्ल थी, कॉल गर्ल्स के साथ पकड़ा गया, गर्ल, सिंगल गर्ल, कॉल गर्ल के साथ पकड़ा गया, और वहाँ पे कंप्लेंट हुई है। अब ये सब कमेंट्स रेडिट पे आए हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं है। लेकिन जितने भी डेल्टा के कमेंट्स आ रहे हैं, सब आप बहुत सारे डिलीट करती चली गई, डिलीट करती चली गई, लेकिन एक टाइम के बाद कितना डिलीट करोगे, लोग लिखते चले जाते हैं, तो अभी भी डेल्टा के कमेंट्स हैं, तो ये है उसका फैक्ट। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसमें काफ़ी सच्चाई हो सकती है। क्योंकि सनी तो भाई फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इतनी औरतों के बीच में सारे दिन इनका नौटंकी चलती रहती है, व्लॉग शूट करना है, न अपना खुशामदीद सँभालना है, वहाँ के बेचारे की 3.5 रेटिंग चल रही है, वो और गिरती जा रही है, गोल्डन मैन लाके खड़ा कर दिया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया निकाल रहा होगा, एन्जॉयमेंट चल रहा होगा उसका, जहाँ पे जो वो कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है।
तो अब देखना है भैया, अब लोग तो कह रहे थे शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ तो बहुत जल्दी यहाँ सभा मैडम बच्चा पैदा करने की तैयारी कर रही है, वो डेस्परेट है बच्चा पैदा करने के लिए, यहाँ मियाँ जी अपना एन्जॉयमेंट करने में लगे हुए हैं। तो भई चलने दो, लेकिन अगर सभा को फ्रेंड्स आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हम सब कुछ बताएँगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं बताएँगे जिसमें हमारी बेइज़्ज़ती हो फ्रेंड्स, या हमारे कहते हैं ना हम दूसरे के फटे में पाँव डालेंगे, लेकिन अपने फटे में नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। थी इसकी डेल्टा वाली स्टोरी। अब यहाँ पे कहती फ्रेंड्स एक बनाना ना बहुत पक गया था, हम सोच रहे हैं उसको खा लें या उसको लगा लें मुँह पे, तो हम लगा लेते हैं ताकि हम थोड़े और सुंदर हो जाएँ फ्रेंड्स। और फिर सनी ऐसे इधर-उधर लड़कियों में मुँह ना मारे फ्रेंड्स, तो हम क्या करें, अभी बाहर जाके तो अपना फेशियल करा नहीं सकती क्यूटी से, तो हम फिर यहीं पे लगा लेते हैं। अब ये सब तो ठीक है, इसकी नौटंकी चल रही थी। जो मेरा ध्यान गया वो ये देखो कैमरा इसका कहाँ पे है, इसको कोई पकड़ के खड़ा हुआ है, और कौन पकड़ के खड़ा होगा? ऑब्वियसली इनके जो एक घर में नौकरानी पाली हुई है रिज़ा, वही पकड़ के खड़ी हुई होगी। फिर फालतू का टाइम पास करे, हमने एक लिपस्टिक मंगाई है, इससे हमारे ये हो गया, वो हो गया, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, वो सब कर करा के यहाँ पे बैठी है। फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छे लिप्स हो जाते हैं उससे, कितने अच्छे स्मूथ लिप्स हो जाते हैं, और पीछे रिज़ा है। रिज़ा इधर से उधर कमरा में सामान इधर से उधर रख रही है, नीचे उसकी बुक्स खुली पड़ी हैं, पूरे टाइम वो यहाँ सामान रखती है, वहाँ रखती है, ठीक कर रही थी बेसिकली रूम। तो कहती है रिज़ा तुम पढ़ क्यों नहीं लेती? बोलती है नहीं मुझे ना अच्छा लगता है, घर साफ करना मुझे अच्छा लगता है। तो कहती है कि देख लो फ्रेंड्स ये अपने आप करती है, हम नहीं कहते हैं। भैया तुमने उसको जिस तरीके से नौकरानी बना के रखा हुआ है ना, तुम उसको हमेशा कहती होंगी, तभी उसकी ये आदत है कि अभी आप शालू अप्पी कहेंगी कि ये सामान ठीक कर दो, इससे पहले मैं ही कर देती हूँ। तुम उसे पढ़ने ही कहाँ देते हो? बिल्कुल नहीं पढ़ने देती है औरत इसको, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। अच्छा एक और चीज़ रेडिट पे ही आई है अगेन, उसमें ये लिखा है किसी ने ये वाला स्क्रीनशॉट डाला है एग्जैक्टली प्रीटी मच एग्जैक्टली यही कि किसी ने लिखा है कि ये जो बुक है ना वो एनसीईआरटी की बायो की बुक है 11th ग्रेड की। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी से स्क्रीनशॉट से कैसा पता चलेगा, बट किसी ने हो सकता है इसी बुक से पढ़ाई की हो तो वो पहचान गया हो। और कह रहे हैं कि भाई सबा ने तो बोला था ये कॉमर्स ले रही है, और ये उस दिन पूछी थी फिजिक्स का कैसे रहा, तुम्हारी केमिस्ट्री कैसे रही, तुमने क्या पढ़ाई की? रिजा कहती है हाँ फिजिक्स की थी पढ़ाई और केमिस्ट्री की थी, और ये बायो पढ़ रही है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेके बैठी है, तो फिर सबा ने ये क्यों बोला था कॉमर्स? तो भाई उसका आंसर ये है कि सबा तो मोटी बुद्धि है। उसको ना पता डिफरेंस में कि भाई कॉमर्स क्या होता है और बायो क्या होता है। वो भले ही अपने आप को बीसीए होल्डर बोलती हो, उसको बीसीए की फुल फॉर्म नहीं पता। और लिखना तो बहुत ही दूर की बात है कि अगर वो बीसीए की फुल फॉर्म लिख देना पेपर पे विथ राइट स्पेलिंग्स, इट विल बी लाइक अनदर थिंग। वो तो उसको मुझे नहीं लगता। और वैसे भी इन्हें नंबर 2 रीज़न है, इन्हें इतना झूठ बोलने की आदत है, इन्हें लगता है कि हम कुछ भी बोल दें, जो वर्ड मुँह में आए बोल दो, पब्लिक तो जैसे कहते हैं ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है पब्लिक को, पब्लिक तो हमसे भी ज़्यादा मोटी बुद्धि है। लेकिन यहाँ पे यहाँ बेटी खाला पकौड़े तल रही हैं क्योंकि सॉरी सबा की माँ ने रोज़ा रखा है। तो भैया कढ़ाई भर के पकौड़े तले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ी-सी कढ़ाई में, भई अम्मी जी ने रोज़ा रखा है तो उनके लिए बना दो ना जी, पकौड़े और गुलगुले बन रहे हैं ताकि वो रोज़ा इफ्तियार कर सकें। अब इतने सारे पकौड़े और गुलगुले सब लोग खा रहे हैं, और ब्रेड खाने में उसने नौटंकी मचाई थी कि सब इसकी 4 ब्रेड की मैंने ना 2 निकाल दी ताकि ये हेल्दी खाए। भाई ये तुम्हारे घर में ना यही डिनर होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में और डिनर नहीं बनेगा। ये ऐसा नहीं किसी अम्मी जी के लिए बन रहा है। बेटी खाला और जो उनकी मेड है वो मिलके बना रही हैं, और यही सब लोग खाएँगे। इनके यहाँ ऐसा नहीं होता कि अलग-अलग वैरायटी बने। इनके यहाँ खाना एक बनता है, वो पूरा दिन मुझे लगता है ज़्यादा बनाया होगा, अगले दिन सुबह नाश्ते में भी यही पकौड़े गुलगुले खाएँगे। यहाँ माताजी बैठ के अपना नूडल, पकौड़े, गुलगुले, माताजी की सही अय्याशी चल रही है, फ्रूट भर के प्लेट खाएँगी। भैया ऐसा रोज़ा तो सही है, रख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी के, काम-वाम करती नहीं है माताजी, सारे दिन बैठी रहती है, सोती रहती हैं। और सबा उधर वहाँ जाके सो गई थी कि फ्रेंड्स हम रिज़ा को ये दिखा के हम बहुत थक गए हैं, हम जाके सो जाते हैं। और ये सब शूट किसने किया है? क्योंकि ये मैं देख रही थी चारों पाँचों लोग बैठे हुए हैं, रिज़ा कहाँ है? तो रिज़ा ये शूट कर रही होगी क्योंकि सबा ने इससे पहले बोला था कि जब वो उसकी बुक दिखा रही थी ना कि फ्रेंड्स अब हम थक गए हैं, अब हम सोएँगे, मैं तैयार होके सोने जा रही हूँ। ये बैठे-बैठे भी थकने लगे हैं। मतलब पहले तो वो एक काम करके करते नहीं थे कुछ, बैठे रहते थे। अब तो ये भैया बैठ के भी थक रही है ये, सोचो। अभी तो प्रेग्नेंसी का दूसरा-तीसरा महीना चल रहा होगा, ये बैठे-बैठे थक गई है, सोती रही। और यहाँ रिज़ा को बेचारी को शूट करना पड़ा होगा, तब उसे 2 पकौड़े नसीब हुए होंगे। यहाँ पे दिखाती है कि फ्रेंड्स ये देखो हमारे ना डिनर में मछली जल की रानी बनी थी। ये इसे शर्म नहीं आते हुए कहते हुए कि मछली जल की रानी, मतलब मज़ाक बना रहे हो क्या? एक जानवर को मार के तुम खा रहे हो और इसमें तेल देखो भरा पड़ा है। और ये बस और कुछ नहीं मिला तो बस क्या खाया, क्या पिया? ये सोचो लाइफ़ देखो इनकी, क्या खाया, क्या पिया?
ये दिखा-दिखा के लाख-लाख रुपए महीने दिन का कमा रहे हैं। मतलब ये दिखाते हैं ना हर ब्लॉग में, ये हम ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं। और यहाँ पे कहती है कि फ्रेंड्स देखो ना, रिज़ा को ना वो जो गोल्डी मैन आया हुआ है ना, वो फ्राइडे को आता है हमारे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ जाना है उसके साथ फ़ोटो खिंचाने। भाई रिज़ा बच्ची है क्या? जो होते हैं ना 5-6 साल के बच्चे, उनको लगता है कि इस टाइप के जो स्टैच्यूज़ वगैरह बन के खड़े होते हैं, उन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवा लो। या कोई जोकर-वोकर बन के आया होता है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लो। या 19 साल की लड़की, कॉलेज जाने वाली लड़की, ये कहती है कि गोल्डी के साथ फ़ोटो खिंचवानी है, सेल्फी खिंचवानी है। ये ज़बरदस्ती भेजा गया है गोल्डी को, इन्होंने इतना शूट किया, मैं कहा 4 मिनट 5 मिनट शूट किया है इसने गोल्डी को। सब सनी अलग, भाई तू बहुत मेहनत करता है, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये है, वो है, हमारे यहाँ आता है, और ये भाई भी लगा हुआ है। नहीं आप मेरी बहन है, वो सबा जी तो मेरी बहन है, मैं यहाँ आता हूँ। पहले मुझे लगा था कि आदमी हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब इसने बोलना-वोलना शुरू किया ना, मुझे लगा ये हट्टा-कट्टा जवान इंसान है और अच्छा खासा बोलता है, ठीक-ठाक दिमाग वाला है, ये पागल इंसान है क्या जो ये सब कर रहा है? ये सब यूएस में, फॉरेन कंट्रीज़ में चलता है। हमारे हमने देखे हैं बहुत सारे लोग पेंट-वेंट करके खड़े हो जाते हैं और उनको लोग पैसा ज़मीन पे रख के चले जाते हैं। जैसे होता है ना, भीख तो नहीं बोलेंगे बट काइंड ऑफ भीख ही होती है वो। ज़मीन पे 1-2 डॉलर रख के चले जाते हैं। वो उनको कलेक्ट करके 3-4 घंटे बाद जब शाम हो जाती है तब वो उठा के अपने बैग में लेके चले जाते हैं कि उनकी चल कमाई हो गई। लेकिन इंडिया में ऐसे खड़ा रहेगा ना, कोई इसे ऐसे पैसे नहीं देगा क्योंकि इंडिया में वो कल्चर है नहीं। तो ये कर किस लिए रहा है? मतलब अब देखा-देखी थोड़ा बहुत पैसे दे देते होंगे, लेकिन ऐसा कोई कल्चर इंडिया में है नहीं कि कोई आदमी ऐसे खड़े हो जाए, लोग उसको पैसे निछावर करने लग जाएँ। और कर भी रहे तो वो भी एक काइंड ऑफ भीख ही है। ये कोई टैलेंट नहीं है कि मुँह पे पेंट पोत के तुम स्टैच्यू बन के खड़े हो जाओ। और ये उन लोगों को के लिए चल जाए अगर किसी में डिसेबिलिटी है, अगर कोई कुछ और नहीं करने के लायक है। बट ये बंदा हट्टा-कट्टा जवान में 25 साल का 30 साल के बीच का बंदा होगा और ये काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को, अगर ये मेरा पॉडकास्ट देख रहा है ना, तो लिटरली यू शुड क्विट दिस एंड डू समथिंग एल्स, क्योंकि ये तुम करियर नहीं है तुम्हारा, ये तुम करके तुम आगे नहीं जा सकते हो। कि जो तुम आगे के 20 साल तक तुम पेंट लगा के नहीं खड़े हो सकते हो, और भी अगर पेंट लगाने से ही पैसा कमाने लगे ना, तो 2-4 साल में 25 लोग और पेंट लगा के खड़े हो जाएँगे तुम्हारी लाइन में। तो ये कोई मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अर्न मनी। और यहाँ पे रिज़ा और ये चॉकलेट लेके आ गए, चॉकलेट दे रही है भाई, वो रेहान आ रहा है। और रिज़ा जिन कपड़ों में घर में खड़ी थी ना सबा के साथ, उन्हीं कपड़ों में दुपट्टा सा डाल के आ गई है और नीचे लोग इसे इतना लिखते हैं, भाई दुपट्टा पहनाओ, दुपट्टा पहनाओ, दुपट्टा पहनाओ। भैया यहाँ पे रूहान आया, रूहान को ज़रूर शूट करेंगे। वो बेचारा एक्सप्रेशन कुछ दे नहीं पाता, लेकिन उसको शूट ज़रूर करते हैं। ये भी अगेन कहीं न कहीं शेड करते हैं भाई-भाभी को, क्योंकि भाई-भाभी ना थोड़ा इस तरीके से रूहान को दिखाते हैं कि वो कुछ एक्सप्रेशन दे पाए। यहाँ पे इसको जो बेचारा बच्चा बैठा हुआ था, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रहा था, लगे हुए हैं शूट करने में। पब्लिक लिखेगी, जो मर्ज़ी लिखेगी, तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इनका बच्चा थोड़ी ना है। तो ये इस तरीके की ननद है। यहाँ पे सनी कहता है कि भाई आज है अंकित और ट्विंकल की शादी, तो देखो दूल्हा-दुल्हन के लिए गिफ्ट लेना तो बनता है, तो हम जा रहे हैं दूल्हा-दुल्हन के लिए गिफ्ट लेने। भाई तुम्हें पता था शादी का कार्ड कब का आया हुआ है, तुम उसके बाद 50 बार शॉपिंग करने जा चुके हो रिज़ा रेहान को लेके। तुम पहले से शॉपिंग नहीं कर सकते थे? तुम पहले से किसी दिन सबको साथ नहीं ले जा सकते थे? नहीं फ्रेंड, ऐसा है सबा ने हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिस दिन जो सामान लेना उसी दिन लेना होता है, क्योंकि व्लॉग जो बनता है, तो फिर अगर हम एक ही बार में 4 चीज़ों की शॉपिंग कर लेंगे तो व्लॉग कैसे बनेगा? तो एक दिन हम एक ही चीज़ की शॉपिंग करते हैं। तो ये भाई ये 4 बजे तो दोनों माताओं को लेके शॉपिंग करने गए हैं, जो दूल्हा-दुल्हन की, जिसकी शादी में इन्हें शाम को जाना है। कैन यू इमेजिन? मतलब ऐसे लोग हैं ये। और सीधा ले गया सोने-चांदी की दुकान पे। तो वहाँ अंगूठियाँ देख रहे हैं और वहाँ पे इस टाइप की चीज़ें देख रहे हैं कि अंकित की तो हो गई, अब ट्विंकल की शॉपिंग करेंगे। वहाँ पे सामने तो भगवान की मुझे मूर्तियाँ दिख रही हैं, जो चांदी की होती हैं, सोने की भी होती हैं। लेकिन इन्होंने ये दिखाया नहीं है क्या लिया है। भैया वो है कि वे 10,000 का सामान दिखाएँगे, लेंगे लेकिन 1,000 का। व्लॉग में तो दिखा दिया तुमने, सोने की अंगूठी 20-25 हज़ार की आती हैं जो दिखा दी भैया, लेकिन ली इन्होंने कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे तो हर छोटी-छोटी चीज़ दिखाते हैं। देखो भाई शॉपिंग करके आए हैं, बैठ जाओ थैला खोल के। क्या लाए हो? चीनी, फिर ये है रस्क, ये है ब्रेड लाए हैं, ये दाल लाए हैं, राजमा लाए हैं। राजमा पे 15 मिनट डिस्कशन होगा, लेकिन सोने-चांदी की चीज़ जो किसी और के लिए लेके आए हैं, वो नहीं दिखाएँगे, क्योंकि उसमें तो पकड़े जाएँगे कि भैया तुम तो बड़ी-बड़ी अंगूठियाँ देख रहे थे व्लॉग में, निकला ये चांदी का छल्ला। तो समझे? तो इस तरह से ये चालाकियाँ करती है जिसे पब्लिक पकड़ नहीं पाती है। दिखाते ना तुम क्या दे रहे हो, दिखाते तुमने व्लॉग तो छाप दिया उनकी शादी का पूरा, जिसपे तुमने टैग भी कर दिया दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, दूल्हा-दुल्हन को टैग भी कर दिया, ताकि उनको ढूँढने वाले भी तुम्हारे व्लॉग पे आ जाएँ और उनका शादी का कंटेंट सबसे पहले तुम्हारे व्लॉग से जा रहा है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है 2-3 लाख कमा लूँ इनसे, लेकिन तुम उनको दे क्या रहे हो? कुछ नहीं।
वो दिखाते क्या दे रहे हो? यहाँ पे आके रेहान है जो अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है, बोलता है ये मैंने ना इसमें पहना था आपकी एंगेजमेंट पे, फर्स्ट एंगेजमेंट में जो बहुत मेरी जादूगर बनी थी ना लाल कपड़े पहन के उसमें। यहाँ पे ये सब कर रही है और सनी कहता है आज मैं जा रहा हूँ जिम और जिम के बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा मूली, सबा जी के लिए मूली। और सबा खुद ही कहता है कि सबा ना मूली के लिए लड़ रही है और सबा अपनी सफाई पेश, फ्रेंड्स मैं ना प्रेग्नेंट है तो मैं मूली खाने का बहुत शौक है फ्रेंड्स, और अम्मी ने जो दी ना वो लिज लिजी थी, लिज लिजी, और हमें अच्छी नहीं लगी फ्रेंड्स, हमें सैलेड में मूली खानी थी। और सोचो, और कहती है मैंने इसीलिए अम्मा से बोला कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही हो ठीक से। भाई सुबह से लेके रात तक, रात के 2 या 3 बजे तक यहीं पड़ी रहती है, ना सोने देती है, ना खाने देती है किसी को, ना जीने देती है, ना कुछ भी करने देती है, सारे टाइम इनके सर पे टंगी हुई है। अब ये कह रही है कि अम्मा तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही हो। तो सोचो किसी माँ को ये सुनना पड़े तो माँ तो सोचेगी भाई तू निकल यहाँ से, मुझे चैन से जीने दे। तो मतलब ऐसे टॉन्ट मारने वाली बेटियां भी होती हैं, बहुएं भी होती हैं, टॉन्ट मारने वाली बेटियां भी होती हैं, जिनके लिए कोई कितना भी कर लेना लेकिन वो टॉन्ट मारने से पीछे नहीं हटती। तो आप यू कैन इमेजिन जो अपनी माँ के लिए ऐसा बोल रही है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखती हो क्योंकि मूली अच्छी नहीं थी। भैया मूली तो तब आएगी ना जब तुम लेके आओगे। माता जी तो शॉपिंग करने के लिए जाती बहुत कम होगी, लेकिन उसमें भी टॉन्ट मार रही है। और सनी बहुत अच्छा बन रहा है कि मैं तेरे लिए मूली लेके आऊंगा, तू मुझे जाने दे, बस घूमने फिरने आने दे, तेरे को मूलियाँ चाहिए ना मैं ले आऊंगा, तू जस्ट चिंता ना कर। मैं चाहे खुशामदीद जाऊँ, चाहे डेल्टा जाऊँ, चाहे जो मर्जी करूँ, जहां मर्जी जाऊँ, तू चिंता ना कर, तेरे को मूली लगे दे दूंगा फ्रेश। तो हाँ फ्रेंड्स हमें मूली ही चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या होता है, माता जी आती है। ये डायलॉग सुनना, ये बहुत ही मुझे खराब लगा था और बच्चा ना विजिबली हर्ट था। तो ये बच्चा कहता है, रेहान कहता है कि बेसिकली शादी के कपड़ों की, एंगेजमेंट के कपड़ों की बात चल रही थी, तो उसने कहा कि सबा आपी की शादी के एंगेजमेंट के जो भी कपड़े वपड़े थे वो ऑब्वियसली तुम दोबारा तो पहनते नहीं हो, तुम हमें दे देना, हम जरूरतमंदों को बांट देंगे। ये रेहान ने कहा। तो अम्मा ने ऐसे तुनक के कहा कि जो भी थे ना एक दिन पहन के तुम्हारी अम्मी को दे आए थे। तो ये कहा कि बिल्कुल, कि जो भी था तुम्हारी अम्मी को दे आए थे पहन के उसी दिन। तो मतलब कितना खराब लगा क्योंकि इसने बोला था हम गरीबों को बांट देंगे और इन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा को दिया है तो वही तो गरीब है सबसे। और ये बच्चा उसके बाद काफी मतलब दिख रहा था कि इमोशनली हर्ट हो गया है, क्योंकि देखो ये 16-17 साल का बच्चा है। ये ऐसी सेंसिटिव एज होती है जिसमें बच्चे इतने बड़े भी नहीं होते, मैच्योर भी नहीं होते कि भाई 25-30 साल वाली मैच्योरिटी आ जाए या उसके बाद वाली मैच्योरिटी आ जाए। और इतने छोटे 4-5 साल के बच्चे भी नहीं होते कि उनके सामने कुछ भी कह दो, वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उन्हें समझ आएगा। तो माताजी तो कह के हीरो बन के निकल ली कि भैया हम बहुत सेठ लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, हमें तो परवाह नहीं है, हम तो दे आए थे उसी दिन एक बार पहन के। जो हम ना एक-एक व्लॉग 2-2 3-3 व्लॉग बनाते हैं कि हम कपड़ा बनवाने जा रहे हैं, लहंगा बनवाने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर पहन के दिखाते हैं और फिर उसको पहन के हम इवेंट अटेंड करते हैं, फिर हम उसको कूड़ा कूड़ा समझ के फेंक देते हैं तुम्हारी माँ के मुँह पे। तो ये इन्होंने दिया था। उसके बाद आप देखना, अगर आप देखना चाहो तो ये क्लिप, बच्चा चुपचाप बोल रहा था आवा से कोई कपड़ों में नहीं जीत सकता। उसने कवर अप करने के लिए कहा और वो प्रेस करने लग गया, आयरन करने लग गया अपने क्लॉथ्स वापस। लेकिन वो दिख गया था कि बच्चा अपसेट हो चुका है, ना उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट किया और उसको लगता तो होगा इन लोगों को बार-बार जताया जाता होगा कि भैया तुम्हारी अम्मी और तुम लोग हमारे रहमो-करम पे पल रहे हो। और ये टीनेज होती है ना जो बहुत सेंसिटिव एज होती है बच्चों के लिए, लड़का-लड़की दोनों के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्हें याद रह जाती हैं और उनको फिर लाइफ लॉन्ग हर्ट करती है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमास बन जाते हैं लोगों के लिए। तो ऑब्वियसली ये आई एम श्योर ये दोनों बच्चे आपस में पता नहीं कितना खुल के बात करते होंगे, लेकिन इन लोगों से काफ़ी चिढ़ चुके होंगे और इनको समझ आता होगा इन चारों पाँचों लोगों में से कौन जेन्युइनली इनको पसंद करता है और कौन लिटरली इनको सर्वेंट मान के बैठा है या इनको जैसे होता है ना, कुछ नहीं समझता अपने आगे। तो इसलिए शायद इसका थोड़ा-सा इंक्लिनेशन अ, सानू भाई की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि शायद सानू भाई शायद, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, बट शायद जो व्लॉग्स देख के, एक तो 100% पता है व्लॉग्स देख के कि सबा किस तरह से ट्रीट करती है, लेकिन सानू भाई के व्लॉग्स में इनको इतना मिसट्रीटमेंट नहीं होता। अब यहाँ माताजी सूट पहन के आई हैं और ठीक लग रही है भई। माताजी के अपनी उम्र के हिसाब से पहली बात तो ना वो दूल्हे की माँ है, ना दुल्हन की माँ, तो इन्हें ओवर द टॉप सजने की तो ज़रूरत थी नहीं। ये एज़ अ गेस्ट जा रही थी। तो
उसके हिसाब से तो अच्छा खासा सूट सूट पहना हुआ था इन्होंने। सबा को एवे ही व्लॉग बनाना है ज़बरदस्ती कि अब कुछ खींचना है। अम्मी ये सूट अच्छा नहीं लग रहा है, माताजी का ना मुँह उतर गया था। उनका बिल्कुल मन नहीं था चेंज करने का, उन्हें अच्छा लग रहा है ज़बरदस्ती। नहीं अम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा चमचम लग रहा है, आप चेंज कर लो, बाकी आप आपका मानना ना मानना तो आपके ऊपर है, हमें कहना था, हमें कहना कह दिया। तो इतनी रोक-टोक, बाप रे! इतनी रोक-टोक। माताजी ने बेचारे मन मार के अपना सूट का पिटारा खोला और बेसिकली सबा को बनाना था व्लॉग। सारे सफ़ेद सूट लेके बैठ गई ऑफ व्हाइट, उसमें भी कहती है, "अरे! आपके पास तो इतने सारे ऑफ व्हाइट सूट हैं।" और मैं ये सूट देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था यार काफ़ी अच्छे-अच्छे सूट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत हल्की क्वालिटी वाले हैं। अब जैसे इनकी क्वालिटी ऑफ सूट्स देखो, ये अच्छे महँगे सूट होंगे और इसमें इन्होंने काफ़ी सारे सूट खोल-खोल के दिखाए। एक था एक अम्मा कहती है ये तो दुबई का है, तो इसने फटाक बोला, "हाँ, ये पाकिस्तानी है।" देखो जब-जब इसके व्यूज़ थोड़े से डाउन होते हैं ना इसको पाकिस्तान करना होता है ताकि वहाँ के ऑडियंस जाग जाए कि भई हाँ, 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 इनके व्लॉग्स देखने हैं कि भई ये दिखाती है कि भैया हम बहुत रिलीजियस हैं, हम भई हम ये हैं, हम वो हैं, तो ये सब करने लगती है। तो अभी भी जबकि कोई लॉजिक था नहीं, अगर तुम पाकिस्तानी सूट को पाकिस्तानी बोल रहे हो तो इंडियन सूट को भी तो बोलो, ये तो लखनऊ का है, कानपुर का है, कितना अच्छा है ये वो। नहीं, 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 वो सब नहीं बोलना इसने। फाइनली माताजी का सूट चेंज करा दिया। अब बेटी खाला तैयार होके आई हैं, बेटी खाला चप्पल माँग रही थी, तो बेटी खाला बोलती है रिज़ा को, "रिज़ा चप्पल निकाल दे।" रिज़ा इतनी बेवकूफ़ बदतमीज़ सी लड़की है, कहती मेरे पास नहीं है चप्पल। भैया नहीं है क्या मतलब तुम्हारे घर 50 जोड़ी चप्पल पाएँगी, 50 तो मैं कम बोल रही हूँ, तुम्हारे घर 200 जोड़ी चप्पल पाएँगी, उठो, निकलो। जब सबा ने कहा ना हाँ, ये अच्छी है, वो अच्छी है, तब रिज़ा उठ के आई है फटाफट चप्पल निकालने और उनको चप्पल दिया और पीछे जो सूटों का बंडल दिख रहा है ना भैया, वो नहीं जाने वाला कहीं, वो वहीं रहेगा। उसमें से सूट कम होते जाएँगे, धीरे-धीरे ये लोग निकाल के पहनते जाएँगे और यहाँ पे देखो बेटी खाला ने लेबल टीकेआई पहना है, देखो हम बीच-बीच में भाभी का प्रमोशन कर देते हैं ताकि भाभी को बुरा ना लगे और फ्रेंड्स अगर भाभी को बुरा लगेगा ना फिर वो रूहान को नीचे भेजना बंद कर देंगी। तो फिर फ्रेंड्स हमें रूहान तो चाहिए ही ना अपने व्लॉग्स चलाने के लिए इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। थोड़ी देर में मैडम जी ऐसे पसरी हुई होती हैं। अब इस तरीके से पसरी हुई है ना तो मुझे तब तो लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है या बहुत ही इनिशियल स्टेज है क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसका हिसाब-किताब ज़्यादा बड़ा प्रेगनेंसी वाला। तो यहाँ पे सनी आके बैठ के लप्पो-झप्पो करना शुरू हो जाता है। "अरे बेटू तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो बेटू, तुम तो पूरी चापलूसी, तुम तो इस कलर में बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए मूली ले आया हूँ।" "अल्लाह! मैं अच्छी लग रही हूँ?" "हाँ, तुम तो इस कलर में बहुत अच्छी लग रही हो।" "भैया क्यों? अपने डेल्टा वाले कांड की माफ़ी माँगनी है क्या या इसलिए लीपापोती कर रहा है?" और वैसे भी मुझे लगता नहीं सबा को कोई फ़र्क भी पड़ रहा होगा क्योंकि उसे पता तो था ही व्हाट शी इज़ गेटिंग इंटू। सो उसको पता तो था ही, ऐसा नहीं है कि भई उसको लगा था कि भई नहीं फ्रेंड सनी सच्ची मोहब्बत के लिए आया है। अब उसे लग रहा है कि फ्रेंड्स और सनी को एक और सच्ची मोहब्बत हो गई है। तो फ्रेंड्स क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों बहनों की तरह रह लेंगे ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो, सनी ने एक प्रैंक खेला कि भाई बुला रहा है, भाई रेडी हो गया, तो दोनों आंटियाँ भाग-भाग कर आ गई बाहर और हँस रहा है उसपे खे, खे, खे करके देखो मैंने ये दोनों 7:30 बजे से तैयार होके बैठी है, 10:30 बज गए, मैंने बोला सानू भाई आ गए, देखो कितना डरती है तुम्हारी माँ, फटाफट निकल के आई हैं। और आई वाज़ आल्सो शॉक्ड कि भैया सानू भाई आ गए, इतना कितना डर है। बट भाभी जी आई हैं 11:30 बजे, ये शादी में जाने के लिए 11:30 बजे आए हैं नीचे और इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है दिखाने के लिए कि 11:30 बजे आए हैं और तब ये लोग गए हैं। चलो ठीक है, लेकिन ये सोचो 7:30 बजे से दोनों औरतें तैयार होके बैठी थी। मतलब इतना डर कि भाई ने बोल दिया कि जाना है तो भई टाइम से बहुत पहले ही तैयार हो जाओ, भाई वेट नहीं करेगा। इनका ये हिसाब है, भाई को एकदम प्लीज़ करके रखते हैं, भाई से पंगा नहीं लेते। अब यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे महारानी की तरह 2 तकिए लगा के पड़ी रहती है सोफ़े पे, तकिया कभी आगे, कभी साइड में, कभी आगे, कभी साइड में। मतलब मुझे समझ नहीं आता इतना बैठे तो कोई इंसान बैठे-बैठे ही थक जाए और रिज़ा को क्यों छोड़ के गए पहले ये बताओ? रिज़ा को इसलिए छोड़ के गए कि रिज़ा इसका काम करे। भई 3-4 घंटे गए हैं, मैडम जी को तो रात को 2 बजे पकौड़े खाने होते हैं, अभी 11:30 बजे निकले, 12 बजे इसको पराठे खाने होंगे, इसको जो अपना फ़ोन का चार्जर चाहिए होगा, इसको अपना कंधा पाँव दबाने होंगे, हो सकता है इसको अपना तेल लगवाना हो सर पे, आदिवासी तेल, हो सकता है इसको पाँव ऊपर करने हो, तकिया नीचे गिर जाए, तो भैया मैडम जी तकिया तो उठाएगी नहीं। तो इसको पूरी इसकी सेवा के लिए छोड़ के गए हैं। क्या रिज़ा का मन नहीं कर रहा होगा शादी में जाने का? क्या रिज़ा का मन नहीं होगा कि वो तैयार होके बाहर निकले देखे? जब वो उस बंदे से जो गोल्डी-वोल्डी जो भी बंदा है इनका, उससे मिलने जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी बाहर निकलने के लिए, तो ये शादी में जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होगी?
कि जो ये करते हैं ना पार्शियलिटी बिटवीन बॉय एंड अ गर्ल, वो बहुत गलत कर रहे हैं। जब ये रिज़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगी ना कभी तो इनके चंगुल से निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी भर इनके इनके अंडर में दबी रहेगी। या तो शादी होके निकलेगी इनके चंगुल से, या अगर किसी मतलब जैसे होता है ना कि भगवान ने रिज़ा पे रहम कर दिया, कुछ नौकरी-वोकरी अच्छी लग गई, थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट हो गई फाइनेंशियली और तब ये निकल जाए इनके चंगुल से, तब ये बदला लेगी, तब ये सबसे ज़्यादा हेट इसी से करेगी देखना। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दबा के रखता है ना, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत हेट्रेड भर चुकी होती है। भले ही तुम उस टाइम ज़ाहिर ना कर पाओ और ऑब्वियसली तुम ज़ाहिर नहीं कर पाते तो और बढ़ती जाती है। तो जैसे वो है ना कि बाप का, दादा का, बेटे का सबका बदला लेगा फैजल, तो ये वही है, अब्बा का, डब्बा का, चब्बा का सबका बदला लेगी रिज़ा। तो वो करेगी, सबका बदला लेगी और लेना भी चाहिए। जो इसको इतना दबा के रख रखा है, नौकरानी बना के रख रखा है। या तो दोनों बच्चों को छोड़ के जाते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, या बेटी खाला और बेटी खाला को ले गए और माँ भी चल पड़ती है। माँ में भी इतना दम नहीं है भाई, तुम इतना दम नहीं है तुम्हारे अंदर ये कहने के कि भाई रिज़ा को भी ले चलो, भाई मेरी बेटी है, वो भी घूम फिर के आ जाएगी, थोड़ा वो भी देख लेगी बाहर। नहीं, नहीं, नहीं। माँ उनको तो जो ऑर्डर मिलता है, वो कर रहे हैं। उनमें इतना दम नहीं है कि अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले सकें या कुछ कह सकें। अरे अभी मैंने देखा पॉडकास्ट का ऑलरेडी 30 मिनट्स हो गए हैं, थोड़ा मैं रैप अप करने की कोशिश करती हूँ। कुछ पॉइंट्स तो मुझे क्लियर करने ही पड़ेंगे, तो मैं एकदम कट शॉर्ट भी नहीं कर सकती। अब यहाँ सनी जाता है कृष्णा के साथ, बाकी दोनों अम्मियाँ, बेटी खाला वो सब निकल जाते हैं शोएब के साथ। भाई सनी भी जा सकता था, शोएब शोएब और सनी की बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम कोल्ड वॉर टाइप है। अब ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा प्रिटेंड कर सकते हैं कि भाई हमारी बनती है, लेकिन बहुत सारे ब्लॉग्स में जब से ईद का हंगामा हुआ है ना इनका, तब से इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। शादी में जाके पहला शॉट यही था, इधर-उधर दिखाया, सनी अपना खाना पेल रहा है भर के, और ये दोनों आंटियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, बेटी खाला और अम्मी। और खाने की प्लेट देखो, ये 11:30 बजे तो निकले हैं, 12:30 1 बज गया होगा, आराम से पहुँचते-पहुँचते लोगों से मिलते और खाना लेके बैठते। सोचो 1 बजे कोई इतना हेवी खाना खाता है? इतना हेवी खाना खा रही है दोनों के दोनों, जबकि डायबिटिक है और वैसे भी हेल्थ इश्यूज़ है। लेकिन पड़ी लगी हुई है कोने में बैठ के खाना खाने। और यहाँ पे भाई आ जाता है, भाई, भाभी जी और अपना बच्चा लेके। भाई पूछने आता होगा ना ऑब्वियसली कि भई सब ठीक-ठाक है, सब मिल गया। दीपिका ने अपनी माँ को भी बिठा रखा था। अब भाई ने जो टीका लगा रखा है, देखो भाई वहाँ पे तिलक-विलक लगाया होगा, भाई ने टीका लगा रखा है, सनी ने नहीं लगाया। सनी एकदम कट्टर है भैया, सनी का अपने एक उसूल फिक्स है कि ये चीज़ नहीं होएगी तो नहीं होएगी। अब सनी की बेवकूफ़ी देखो, भाभी जी बच्चा लेके आई हुई है गोद में और सनी उसको जैसे होता है ना बच्चों को कहते हैं खाएगा, वो चावल भर के ऐसे कर रहा है, खाएगा, खाएगा, मतलब ये गँवारपन है ना, ये तो लिटरल गँवारपन है। ऐसे चावल भर के उस बच्चे की तरफ पॉइंट करके खाएगा, ऐसे होता है क्या? तुम खड़े हो आस-पास, बिल्कुल उसके पास में जाके उसके मुँह में खिलाओ, दूर से। वो भी छोड़ दो चलो। अब वहाँ शादी हो रही है, फटाफट वहाँ जाके फ़ोटो खींचने में लगा हुआ है। जिसने जो मेन दूल्हा-दुल्हन की फ़ोटो है, इतने अच्छे से फ़ोटो खींची है, पीछे जयमाला वगैरह हो रही थी, वहाँ जाके वो शूट कर रहा है और उसके बाद लाइन लगा के सारे चढ़े हैं। भाई लाइन लगा के चढ़ रहे हैं ना, इतने में तो सबा का फ़ोन आ रहा होगा, "सनी जल्दी से फ़ोटो भेज, सनी जल्दी से व्लॉग का पार्ट भेज दे।" ये देखो सनी फ़ोन पे लगा हुआ है, ये पूरे लाइन लगा के ऊपर जा रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ सबा चल रही होगी कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, भाई के आने से पहले मुझे व्लॉग डालना है, जितनी तेरे को पास फ़ोटो आई हैं सारी भेज दे, सारी वीडियो भेज दे, फटाफट, फटाफट भेज, भाई नंबर ना ले जाए, भाई सारे व्यूज़ ना कमा ले। तो समझ रहे हैं आप? ये सबा का व्लॉग में जैसे एंडिंग करती है ना कि आपको हमारा ये पसंद आए तो फ्रेंड्स कमेंट मत करना लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना। इस व्लॉग में वो नहीं हुआ है। इस व्लॉग में अंकित की शादी दिखाई, फटाफट रिएक्शन लिया, व्लॉग काट के इन्होंने डाल दिया क्योंकि इन्हें जल्दी थी कि भाई ना डाल दे, अंकित ना डाल दे। और ये भाभी जी की ड्रेस देखो, भैया भाभी जी की ड्रेस ना मैं पूरा नीचे तक पजामा नहीं ले पाई, लेकिन इतना पैरेलल पजामा और ये इतना अजीब सा सूट, इतना घेर वाला, मुझे तो बहुत फनी लगा। या तो ये पूरा अनारकली होता, जैसे सिंगल ड्रेस टाइप होती है ना ज़मीन टच के फ्लोर लेंथ वाला, तो भी चलता। लेकिन ये इतना चौड़ा पजामा, इतना घेर वाला सूट, वो भी पता नहीं अगर इंडिया में ऐसा चल रहा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने नहीं देखा यहाँ अभी। ये इन्होंने एक सबकी पूरी लाइन लगा के फ़ोटो खींची थी। देखो रेहान ने टीका लगाया हुआ है, जनाब ने टीका लगाया है, छोटे बच्चे ने नहीं लगाया, लगा सकते थे बट सनी भाई, सनी ने अपना भैया भाई है, इस्लामिक है, ट्रू इस्लामिक। मेरी बीवी रहेगी पर्दे में और मैं रहूँगा बिना टीके के। अब घर आए हैं, अब सोचो कितनी लेट आए होंगे। इन्होंने कहा कि भाई आएगा 4 बजे, फेरे-वेरे देख के पूरा वो सब निकाल, मतलब फेरे, पूरी शादी होके फेरे-वेरे होके जब विदाई-विदाई हो जाएगी तब आएगा। और
और यहाँ माताजी आई हुई है और मैं बेटी खाला की घड़ी में टाइम देखने की कोशिश कर रही थी कि टाइम कितना हुआ। यहाँ पे पूरा रिएक्शन लेना है ना, कैसी रही शादी? दुल्हन बहुत अच्छी लग रही थी, अरे हमसे तो ज़्यादा अच्छी लग रही थी अम्मी। अम्मी बेचारी थकी हुई, टूटी हुई और बेटी खाला भी थकी हुई, नानी भी जगी हुई है। बताओ नानी को इस टाइम जगने का क्या काम है? नानी आराम से सो सकती है बट सो नहीं पा रही है क्योंकि लाइटें सारे घर में जला रखी है ना। बैठ बैठ के वेट हो रहा है भाई, ब्लॉग बेचना है तो ब्लॉग आएगा, फटाफट लोग आएंगे, उनका रिएक्शन लेना है, उनसे रिकॉर्डिंग करनी है और लास्ट में क्लिप लगानी है और ब्लॉग अपलोड करना है ताकि पब्लिक देखे भाई भाभी से पहले। चलो मैंने स्क्रीनशॉट लेके टाइम देख ही लिया। अब ये देखो इसमें बजे 12:30, राइट? 12:30 ही है ना? तो ये 11:30 बजे तो निकले हैं, 12:30 आ भी गए, तो ये बस जाके 10-15 मिनट तो जाने में भी लगेंगे, कहीं भी कितना भी पास हो। 15 मिनट जाना, 15 मिनट तो समझ ही नहीं पा रही है, जाके सिर्फ़ खाना ठूँसने गए थे क्या? ये खाना ठूँसा, स्टेज पे चढ़े, 2 फ़ोटो खींची और वापस आ गए। और मतलब पता नहीं इतनी जल्दी ऐसे आप किसी भी शादी में जाओगे, वहाँ गाड़ी भी पार्क होती है, पार्किंग से अब तुम चल के भी अंदर तक जाते हो, लोगों से मिलते हो, थोड़ी देर बैठते हो, शादी का फंक्शन देखते हो, खाना खाते हो, टाइम तो लगता है। 1 घंटे के अंदर ये तो घर में भी आ गए। सीधा ऐसा लग रहा है सिर्फ़ खाना 2 प्लेटें ठूँसी और अब भग लिए। उधर से सनी वहाँ चला गया था अपने रेस्टोरेंट और भागा-भागा आया है कि फ्रेंड्स मैं रेस्टोरेंट चला गया था, अभी बंद करा के आया हूँ। जब ये आया है तो रिज़ा दरवाज़ा खोल रही है, कैसा था? ये था, अरे वो करती है। रिज़ा भी जगी हुई है, ऑब्वियसली ऐसे भी 2-2 3-3 बजे तक जगे ही रहते हैं। और सबा, कैसा था? मैंने फ़ोटो देखी, बहुत अच्छा था, अच्छा लगा होगा ना, मज़ा आया होगा। अल्लाह! मेरा मिस हो गया वरना मैं तो इतने 3 व्लॉग बना लेती सनी, तुमने सिर्फ़ 1 ही बनाया। घुस-घुस के अंदर जा-जा के शूट करते ना सनी, इतना कम दिया है। और बस वही कि ट्विंकल अच्छी लग रही होगी, लाल रंग का पहना था, हमसे अच्छी लग रही थी, हम दुल्हन अच्छे थे या सनी वो दुल्हन अच्छी थी? अरे बेटो तुम ही बहुत अच्छी थी। वो सब कर करा के देखो इसके टाइम में 1:30 बजा है। 1:30 बजा, ये बस ये लास्ट शॉट था इसके ब्लॉग का। इसके बाद इसने ना कोई बाय-बाय, ना कोई टाटा, ना कोई टाटू, ना प्यारू, ना कुछ, ना रोमांटिक एंगल, ना कोई प्यार-मोहब्बत कि तुमने जो किया बहुत अच्छे से किया। सीधा ब्लॉग एंड हो गया। इसने ये मतलब जो भी इसके लोगों के रिव्यूज़ लिए, अपने 2 डायलॉग मारे और सीधा व्लॉग बनाया और अपलोड करा होगा। आधा घंटा, पौना घंटा जो भी व्लॉग में अपलोड होने में टाइम लगता है और इनिशियल कमेंट्स आते हैं जिसमें इसकी बुराइयाँ होती हैं, फटाफट डिलीट करे होंगे और ये सो गई होगी। तो ये इसने जो चालाकी की है ना, व्यूज़ पाने के लिए भाई से पहले डाल दूँ, जबकि वो बंदा इसका कोई लगता भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा चालाकी की है और आई एम श्योर इस बात पे इनके यहाँ थोड़ा-सा इश्यू होगा। देखते हैं आगे व्लॉग में पता चल जाएगा। अब थोड़ा-सा ध्यान रखिए किस तरीके का इनका बिहेवियर होता है, वो पता चल जाएगा और होना भी चाहिए। जहाँ तक मेरा आइडिया है, होना भी चाहिए। आप लोग बताना आपका क्या ओपिनियन है कि इसका कुछ बनता था हक कि उनकी फ़ोटो पहले लीक कर दे जबकि वो दोनों खुद ब्लॉगर हैं। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेती एंड बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।